अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दुश्मन की जो ना बंदूक से आता है ना बम से, बल्कि हवा के बहाने हमारी सांसों में दाखिल हो जाता है। याद रखें कि ये धुंध नहीं, ये जहर है, ये स्मोक है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पुराने वक्त की और आज के अभी के मौसम की जिसको हम स्मोक कहते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में 5वां मौसम बनने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि कभी लाहौर की सुबह हुनक हवा और फूलों की खुशबू से महकती थी और आज वही लाहौर की सुबह धुंधले हुए आईने की तरह बन चुकी हैं, जहां सूरज निकलने से पहले साया और जहर साथ साथ उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल तकरीबन 70 लाख के करीब लोग फिजाई आलूदगी से इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी आप अगर तकरीबन अंदाज़ा लगाएं तो हर 5 सेकंड में एक इंसान सिर्फ सांस लेने की कीमत चुका देता है। ये स्मोक दरअसल धुंध नहीं, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये स्मोक प्लस फोग का कॉम्बिनेशन है, यानी धुआं और धुंधला हुआ जहर का मिलाप है। इसके अंदर मौजूद 2.5 PM नामी बारीक ज़रात इतने छोटे शामिल होते हैं कि वो हमारे फेफड़ों में गुजर कर खून में डायरेक्ट शामिल हो जाते हैं। वो हमारे दिल, दिमाग, गुर्दों, हत्ता के बच्चों की दिमागी खुलियों तक को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस कि हम में से बेशतर सिर्फ सर्दियों की धुंध इसको समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मसला दुनिया में नया नहीं। 1948 में मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के शहर नोवरा में एक ऐसी ही स्मोक ने 20 लोगों की जान ली और 6000 के लोग बीमार हो गए। 1952 में लंदन में ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन आया, जिसने सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में 20,000 लोगों की जानें लुकमाए अजल बना दी। लंदन के लोग सोचते रहे कि यह धुंध है, जब तक के सांस लेना मुश्किल हो चुका था। आज उसी कहानी का नया बाब इस वक्त लाहौर में लिखा जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं खुद भी कभी कभी ये सोचता हूं कि हम वो कौम है जो पानी को ज़ाया करते हैं, दरख्त काटती हैं और फिर स्मोक गन से आसमान से स्मोक को ख़त्म करने के लिए निकल जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि एक तरफ हम फिजाई आलूदगी कम करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इन्हीं गन्स को डीजल के ट्रकों के ऊपर चला कर फिजा में धुआं छोड़ते हुए गाड़ियों को आज़ाद सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? मैं ये समझता हूं कि ये मज़ाहिक का हिस्सा है। हम मसले का इलाज धुंध से तलाश कर रहे हैं, हालांकि जहर ज़मीन से निकल रहा है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जलती फसलें और कचरे के ढेर, ये वो मकामात हैं, ये वो ज़राए हैं जहां से स्मोक और जहां से धुआं निकल रहा है और फिजा आलूदा हो रही है। मगर मेरे देखने वालों, याद रखें कि उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। बदलाव मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम चाहें तो सांसों का मुस्तकबिल हम अपना बचा सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन्स का भी बचा सकते हैं। आप अभी से शुरू करें कि रोज़ाना आप कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करें सुबह के वक्त, और अगर मुमकिन हो तो कार पूलिंग, शेयर्ड कार के ऊपर सफ़र करें, और मुमकिन हो तो आप इन ड्राइवर या उबर इस तरह की जो शेयर्ड सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करें। बच्चों को मास्क पहनने की आदत डालें और ख़ुद भी मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मगर याद रखें कि आपने सिर्फ मास्क से ही गुजारा नहीं करना, आपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को शऊर देना है, समझ देना है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि याद रखें कि हर एक दरख्त 20 साल में तकरीबन 260 किलो ऑक्सीजन मुहैया करता है, इस फिजा में छोड़ता है। और याद रखें कि स्मोक सिर्फ और सिर्फ एक माहौलियाती बहरान नहीं है जिसको हमने बड़ा शिद्दत के साथ समझना है। स्मोक एक हमारी अखलाकी बेहसी का नतीजा है। हमने फितरत को बर्बाद किया, अब फितरत हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है। मैं डॉक्टर काजी आपसे कहना चाहता हूं कि याद रखें, अगर हमने आज अपनी सांसों की हिफाजत ना की तो याद रखें कि कल को हमारी नस्लें भी हवा नहीं बल्कि तारीख में सांसें लेने पर मजबूर होंगी। तो आइए आज से हम ये अपना अहद करें, इसका वादा करें अपने साथ, अपने दिल के साथ, अपने ज़मीर के साथ, कि ये धुंध सिर्फ आंखों में नहीं, ज़मीर को भी धुंधला न करें। ये धुंध नहीं, जहर है, ये स्मोक है, याद रखें। और इस जहर से बचाओ सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है शऊर, अमल और इज्तिमाई जिम्मेदारी। मैं
डॉक्टर तैयब काजी इस वीडियो के आखिर में, इस पैगाम के आखिर में आपसे ये बात करने जा रहा हूँ। आपसे यही कहूँगा, याद रखें कि खुद को, अपने बच्चों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को हमने खुद ही बचाना है और हमें बचाना पड़ेगा। दर हकीकत हमें ज़िंदगी को दोबारा से सांस देना सिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमें शऊर उजागर करना पड़ेगा कि स्मोक को फैलाने वाले ज़राए को बंद किया जाए इंशाअल्लाह। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।